सो गाइज नीट 2025 का पेपर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एंड बहुत बात हो चुकी है इस बारे में कि पेपर कैसा आया था। आई गेस मेरे को रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास ये साल है, तुम ये मत सोचो कि तुम्हें अगले साल ड्रॉप ही लेना है। तुम ये सोचो कि मुझे एक साल में ही अपना जो पेपर है, नीट का पेपर है, क्लियर करना है। तुम खुद पे भरोसा नहीं दिखाओगे ना, तब तक नहीं होगा बेटा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं आपको ये लिख के दे रही हूँ, लिख के बता रही हूँ बेटा जी। बस उस टॉपिक का नाम है, लेकिन वो लाइन्स कहीं एनसीईआरटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। हाय बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। सो गाइज नीट 2025 का पेपर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एंड बहुत बात हो चुकी है इस बारे में कि पेपर कैसा आया था। आई गेस मेरे को रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मुझे एक चीज़ बोलने की बहुत ज़रूरत है इस समय कि यार जो मेरे बच्चे हैं जो अभी अभी क्लास 12th में आए हैं, उन बच्चों के लिए मैं बस एक चीज़ बोलूँगी कि यार तुम्हारे पास ये साल है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें अगले साल ड्रॉप ही लेना है। तुम ये सोचो कि मुझे एक साल में ही अपना जो पेपर है, नीट का पेपर है, क्लियर करना है। क्योंकि जब तक तुम ये खुद अंदर से नहीं जानोगे ना कि यार मुझे तो करना है, तुम खुद पे भरोसा नहीं दिखाओगे ना, तब तक नहीं होगा बेटा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं आपको ये लिख के दे रही हूँ, लिख के बता रही हूँ बेटा जी, है ना। अब बात ऐसी है बेटा कि पेपर हमें पता है बायोलॉजी के पेपर में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। पहला प्रॉब्लम थी कि आउट ऑफ एनसीईआरटी देयर वर फ्यू लाइंस, फ्यू क्वेश्चंस जो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, जिनके बारे में एनसीईआरटी ने बस उस टॉपिक का नाम है, लेकिन वो लाइंस कहीं एनसीईआरटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। दूसरी चीज़, आपके बहुत लेंदी पेपर आया था। तीसरी, बहुत ट्रिकी पेपर आया था। अब ये तीनों चीज़ों का प्रॉब्लम, ये तीनों प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हुई? ये तीनों प्रॉब्लम अराइज हुई कि हमारे कंसेप्ट, मैं बोल रही हूँ कि यार ये बहुत ज़्यादा ढीले थे। ढीले एज इन यार हमने पढ़ा तो था, लेकिन हमने एक ऊपर लेवल अप करके नहीं पढ़ा था। हमने नहीं पढ़ा था कि हम लोग बाहर के क्वेश्चंस को भी टैकल कर पाए। अब ऑब्वियस सी बात है, इतना जो लास्ट ईयर के कुछ पेपर आ रहे थे यार, तो हमें तो यही था कि यार आउट ऑफ एनसीईआरटी तो नहीं आ सकता, है ना। बट इस बार यार 2026 में तो मेरे जो 12th वाले बच्चे हैं उनसे मैं बस बोलूँगी यार 2026 में हम लोग को रेडी रहना है फॉर अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ये जो पेपर था वो भी अनएक्सपेक्टेड था। आप चाहे पीसीआर वाला क्वेश्चन ले लो जिसमें 2 टू द पावर n वाज द आंसर। अब वो एनसीईआरटी में तो कोई नहीं दे रखा है, मैंने पढ़ाया है, बाकी टीचर्स ने पढ़ाया है, पढ़ाया जाता है, पर एनसीईआरटी में है नहीं है। वो टीचर अपनी मर्जी से पढ़ाता है, और जिस टीचर को लग रहा है यार एनसीईआरटी में है नहीं, वो उसने नहीं पढ़ाएगा, उस टीचर की भी गलती नहीं है, क्योंकि पेपर में तो आ रही एनसीईआरटी है। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ पर्टिकुलर बुक्स बताने वाली हूँ जो आपको लेनी है फॉर योर बायोलॉजी प्रिपरेशन, ताकि आप नीट 2026 अच्छे से दे पाएँ, है ना। और ये आपका एक लेवल अप प्रिपरेशन होने वाली, लेवल अप बुक्स होने वाली हैं, जिनके बारे में बताना चाहूँगी अभी अब। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भी कौन सी बेटा जी? हमें नई वाली एनसीईआरटी ले लेनी है। न्यू एनसीईआरटी क्यों बोल रही हूँ मैं? न्यू एनसीईआरटी इसलिए बोल रही हूँ बेटा जी कि यार टिश्यूज़ और कॉकरोच का कुछ होता था कि अब वो आया नहीं है, उसकी पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है ना, वो उधर से हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, हमें पढ़ना है क्योंकि अभी तक सिलेबस में है। न्यू एनसीईआरटी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी अभी कुछ फैक्चुअल एडिशंस हुए हैं, है ना। न्यू एनसीईआरटी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी भी कुछ फैक्चुअल एडिशंस हुए हैं, कुछ फैक्चुअल एडिशन के साथ साथ कुछ चेंजेस हुई हैं, और इन चेंजेस के साथ हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर अपने टीचर्स के नोट्स। ये इससे बढ़िया स्टडी मटेरियल कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय जो टीचर है बेटा जी, टीचर्स की ईगो पे, जैसे हमारी ईगो पे लगी हुई है यार कि ऐसा कैसा पेपर बना दिया जो हमारा बच्चा कर ही नहीं सकता था, है ना। हमने साल भर मेहनत करी है यार, और जब मैं ये बोलती हूँ ना कि यार मैंने साल भर मेहनत करी है तुम्हारे साथ, मेरे गूज़बम्स आते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैंने 12-12 घंटे क्लास ली है। तो मैं आपको बस इतना बोलूँगी बेटू कि यार टीचर्स के नोट्स, क्योंकि टीचर्स को पता है कि कितना आउट ऑफ एनसीईआरटी अब हमें जाना है। ज़्यादा भी नहीं जाना है कि यार भरे जाए अपने आप को, ठीक है। कितना आउट ऑफ एनसीईआरटी हमें जाना है ये सिर्फ आपका टीचर बता सकता है। तो ट्रस्ट योर टीचर, अपने टीचर के नोट्स पे विश्वास रखो, ठीक है। किस लेवल के क्वेश्चंस कराने हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी आपको कौन करवाएगा? आपका टीचर कराएगा। क्योंकि अब इस बार किस तरह के क्वेश्चन कराने हैं,
ट्रिकी क्वेश्चंस, ये भी कौन प्रैक्टिस कराने वाला है? आपका टीचर आपको प्रैक्टिस कराना है। किस तरह से आपको टैकल करना है अपने एग्जाम को, अपने नीट एग्जाम को, वो भी आपका टीचर बताने वाला है। ये भी आपका टीचर ही बताएगा कि यार अगर इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आ जाता है और तुम्हें उस कंसेप्ट में 5 मिनट लग रहे हैं तो उस क्वेश्चन को हमें छोड़ के आना है। ये भी आपका टीचर ही बताएगा। तो आपको अपनी न्यू एनसीईआरटी, अपने टीचर्स के नोट्स फॉलो करने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक आप जिस भी कोचिंग से एसोसिएटेड होते हैं, जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर मिलती है। बट देर आर सर्टन क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक, जैसे कि मैं आपको एमटीजी बोल देती हूँ, सिंगेज की आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक आप जरूर ले लीजिए। अब इसके अलावा बेटा जी आपके पास, आप एटलीस्ट, अगर आप मानोगे, अगर मैं बोलूं कि यार ये तो मेरा नोट्स थ्योरी के लिए हो गया, लेकिन एट द एंड पेपर में तो मुझे क्वेश्चन टैकल करने हैं, है ना? तो अगर मैं क्वेश्चन टैकल कर रही हूं तो मुझे क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस कर लेने चाहिए? मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए आपको एटलीस्ट पूरे साल भर में 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, 15,000 प्लस। अब मैं 15,000 प्लस क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस इस साल ज़रूरी होगी। और 15,000 प्लस में से भी यार कम से कम 5,000 क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए? वो आपके लेवल अप क्वेश्चन होने चाहिए, वो वैसे क्वेश्चन होने चाहिए जैसा हमारा नीट के अंदर आया था। चलो 5,000 मैंने बोल दिया कि यार बहुत बड़ा नंबर आ गया, मैम इतने क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? हम प्रोवाइड करेंगे, मैं प्रोवाइड करूंगी अपनी क्लास में, मैं कराऊंगी। मैंने लास्ट ईयर भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस कराए थे, है ना? जो बच्चा मुझसे पढ़ के गया, आप उनसे पूछ लो, मैंने बहुत ट्रिकी क्वेश्चन कराए, मैं बहुत उलझाती हूँ बच्चे को क्वेश्चन में, है ना? तो मैं बस आपसे ये बोल रही हूँ कि यार कम से कम 2,000 तो करो, 5,000 नहीं होंगे, 2,000 तो होंगे, है ना? तो हमें लेवल अप क्वेश्चंस करने हैं। अब अगर मैं इस पूरे पैकेज की बात करूं कि यार आपकी एनसीईआरटी भी हो जाए, आपकी आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हो जाए, तो उसके लिए क्लास 12th वाले बच्चों के लिए मैं आपको बोलूंगी यार दिस इज द स्टडी मटेरियल। यह आपको हमारे बैच के साथ मिलेगा, मैं अभी बैच के बारे में बताऊंगी। इसमें आपको 5 तो हमारी क्या मिल रही है, क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक्स मिल रही है, 3 आपकी केमिस्ट्री की बुक्स है, 3 आपकी फिजिक्स की बुक्स है। अब ये कौन सी बुक्स है? इसमें आपको एनसीईआरटी भी मिलेगा, इसमें आपको थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी मिलेगा, ठीक है? ये मॉड्यूल्स बिल्कुल नए बनाए गए हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? फिर एक आपको डीपीपी बुक मिलेगी, इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी। फिर आपको 4 अपने टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग से। और एक बेटा जी आपकी लेवल अप बुक है। ये बेटा जी हमने जिस दिन नीट का एग्जाम आया था ना, उसी दिन डिसाइड कर लिया था एक ऐसी बुक हमारे बच्चों को जाएगी जो हमारा बैच लेंगे, क्योंकि ये लेवल अप बुक, दिस लेवल अप बुक इज वेरी मच नेसेसरी फॉर यू ऑल। क्योंकि जिस हिसाब का पेपर आया, अगले साल हम कुछ भी मतलब अब मान के चलो एनटीए सोच के बैठा है कि भाई साहब चैन से तो नहीं रहने देंगे, है ना? तो अब भाई साहब अगर हमें चैन से रहना है तो हमें ये लेवल अप बुक लेनी पड़ेगी, ये लेवल अप बुक करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी हमारे बैच के साथ। दिस इज़ द बेस्ट स्टडी मटेरियल यू विल एवर गेट। क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने खुद ने ये स्टडी मटेरियल देखा है, मैंने खुद ने इस स्टडी मटेरियल को पढ़ा है, मैंने समझा है, यार बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है, मैं आपसे बता रही हूँ। और ये आपको कहाँ मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है हमारे 1 Pro महापैक में, ठीक है? अब स्टडी मटेरियल मैंने बुक्स के बारे में आपको बता दिया, वो बुक्स मिल रही हैं, वेल एंड गुड। इसके अलावा आपको अगर जैसे सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद काउंसलिंग सपोर्ट आपको मिलने वाला है, 1-on-1 मेंटरशिप आपको मिलने वाली है। मेंटरशिप किससे मिल रही है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से मिल रही है, के स्टूडेंट से मिल रही है। और ऐसे वैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है, एम्स, है ना, वीएमएमसी, एम्स भटिंडा, एम्स दिल्ली के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड है, और यही आपके आने वाले मेंटर्स होने वाले हैं। 35,000 एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन विद वीडियो सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है? डीपीपीज, जितने बैचेस आएंगे आगे के, वो सारे बैचेस, सारी टेस्ट सीरीज, उनके वीडियो सोल्यूशन, पीवाईक्यू, सब कुछ आपको इस बैच में मिलेगा। और ये बैच इस समय ऑफर पे चल रहा है, 37% ऑफ चल रहा है। आपको जाके बस डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आपको बस जाके ये कोड लगाना है ZBBS टू अवेल दिस 37% ऑफ। और साथ ही साथ बेटा जी मिलेगी मेरी मेंटरशिप, एंड फॉर दिस आप लोग ये टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि इस पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी, कुछ कंटेंट भी मिलता रहेगा। तो इस टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। एंड मान के चलिए बेटा जी, इस बार
जो तैयारी होगी वो लेवल अप वाली तैयारी होने वाली है एंड हम लोग ज़रूर बढ़ाएंगे उस चीज़ को, है ना। तो एनसीईआरटी, टीचर्स के नोट्स और जो मैंने मटेरियल आपको बताया वो आपको बस फॉलो करने का है, ठीक है। और भी कोई डिस्कशन और भी कोई डाउट होता है बेटा जी किसी भी चीज़ के बारे में, प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। मुझे लगेगा कि वीडियो बनानी है, मैं वीडियो बना दूंगी उस पर। मुझे लगेगा कि आपसे इन पर्सन बात करनी है, मैं इन पर्सन बात कर लूँगी, ठीक है। तो बेटा जी मिलते हैं, स्टे ट्यून ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।